हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक होगा सॉल्यूशन। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 2 की हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ solute plus solvent. Solute present in small quantity and solvent present in large quantity. तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी होता है। यानी कि जितने उसमें कंपोनेंट होंगे उसी के बेसिस पे हम उसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो अभी हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन, एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस से मीनिंग है कि सॉल्यूट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड and solute not uniformly कहने का मीनिंग कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी एट ईच पॉइंट पर। बट इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज नॉट यूनिफॉर्म एट ईच पॉइंट। एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, जैसे हम कह सकते हैं चॉक पाउडर, प्लस वाटर। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट विजिबल ना हो, इनविजिबल हो, तो उन सबको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। और इधर हम क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, एंड सस्पेंशन भी कह सकते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए, अभी आगे डिस्कस करते हैं। गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए यहां पर जो सॉल्वेंट होगा
वो गैस होगी। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा सॉलिड होगा। सबसे पहले गैस इन गैस, यानी कि एक गैस को हम दूसरे गैस में मिक्स कर दें तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैस इन गैस। एग्जांपल ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहां पर हम एयर भी कह सकते हैं। लिक्विड इन गैस, जैसे कि क्लोरोफॉर्म वेपर, इन गैस। सॉलिड इन गैस, बताइए क्या हो सकता है सॉलिड इन गैस। कैंपर वेपर, कैंपर की वेपर को हम मिक्स कर सकते हैं गैस में। तो सब में देखिए कॉमन चीज आ रही है, सॉल्वेंट गैस, सॉल्वेंट गैस, सॉल्वेंट गैस। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड, क्या हो सकता है, अल्कोहल C2H5 OH in water, solid in liquid, शुगर लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, NaCl भी लिख सकते हैं, शुगर इन वाटर, गैस इन लिक्विड, जैसे कि O2 इन वाटर। तो इस तरह का आपका सॉल्यूशन भी हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन में। और लास्ट है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। इसको इधर लिख लेते हैं, सॉलिड इन सॉलिड। बताइए क्या हो सकता है, कॉपर इन गोल्ड, लिक्विड इन सॉलिड। बताएं क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ H2
प्लेटिनम, पैलेडियम, गैस इन सॉलिड। बताएं जल्दी से, गैस करें क्या होगा? ओह सॉरी, कर दो, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर होगा सोडियम अमलगम, सोडियम इन मर्करी। गैस इन सॉलिड H2, प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम मिक्सचर। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। solubility of solid। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड है उनकी सॉल्युबिलिटी को हमें लिक्विड में डिफाइन करना है। कैसे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid in gram dissolve in 100 gram solvent to form saturated solution at a particular temperature is called solubility। तो कितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉलिड का एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व करें सॉल्वेंट के अंदर, और कोशिश करें कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी हमें कब मिलेगी? देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरा होता है लैटिस एनर्जी। तो सॉल्युबिलिटी की जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन अगर ऐसा है तो सॉल्युबल होगा, अगर ऐसा नहीं है तो सॉल्युबल नहीं होगा, या फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए देन लैटिस एनर्जी। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा।
एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये पोलर पोलर है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, पोलर का मतलब दोनों के पास क्या है, डाइपोल हो। अगर डाइपोल है तो पोलर है, अगर डाइपोल नहीं है तो पोलर नहीं है। तो इस कंडीशन में दोनों पोलर पोलर है तो क्या कहेंगे हम, सॉल्युबल कहेंगे। अगर पोलर पोलर नहीं है दूसरी कंडीशन, अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर, तो क्या कहेंगे हम, इनसॉल्युबल है। थर्ड कंडीशन, अगर दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर नॉन पोलर, तो भी क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होंगे। पोलर जैसे NaCl, जैसे पोलर सॉल्वेंट में वाटर, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पोल है हमारे पास, सोडियम के पास पॉजिटिव, Cl के पास निगेटिव। ऐसे ही वाटर के अंदर है, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव पार्शियल चार्ज, हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव पार्शियल चार्ज। तो जहां पोल्स है दोनों के पास पोलर, दोनों पोलर पोलर है तो सॉल्युबल होंगे। दोनों अगर पोलर पोलर नहीं है, यानी एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो इनसॉल्युबल। एंड अगर दोनों नॉन पोलर है तो भी क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्या इसका मैकेनिज्म है। सपोज हमने NaCl लिया, आपको अच्छे से पता है NaCl आयनिक कंपाउंड है और सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो हमने सॉल्वेंट में डाल देते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं हम, वाटर ले रहे हैं, NaCl प्लस वाटर। दोनों कैसे हैं, पोलर, ये भी कैसा है, पोलर। ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हियर आल्सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब देखिए अपोजिट जो पोल है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो अपोजिट पोल क्या क्या है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सोडियम वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोरीन को यहां से अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और यहां से भी वाटर सोडियम आयन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो एक कंडीशन क्या होगी, ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेच होगा एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। Na पॉजिटिव
कि जो सराउंड में यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से होगा, वाटर मॉलिक्यूल, और क्लोरीन आयन के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से होंगे। और ये क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, फाइनली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स affecting the solubility। पहला हमने अभी डिस्कस किया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड, तो अभी हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पोलर पोलर अभी बताया था, पोलर पोलर सॉल्युबल, पोलर एंड नॉन पोलर इनसॉल्युबल, एंड नॉन पोलर आर सॉल्युबल। सेकेंड, टेम्परेचर, और थर्ड है हमारा प्रेशर। तो अभी फर्स्ट तो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, इससे पहले सेकंड देखिए, टेम्परेचर, ठीक है। आयनिक सब्सटेंस को हमने क्या किया, डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसॉल्व करने पर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर हीट मिल रही है। तो ये किस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस के लिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्शन में ऑलरेडी क्या हो रहा है कि हीट तो निकल ही रही है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, अलग से हीट दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा कहाँ शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ना कि राइट में शिफ्ट होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर सब्सटेंस अब हमें क्या करनी पड़ रही है, यहाँ पर हीट को हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए।
थर्ड कंडीशन, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर नो इंक्रीज एंड डिक्रीज सॉल्विटी। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनकी सॉल्विटी ना तो इंक्रीज होगी ना ही क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पर solubility not affected, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या होगा वहां पर सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपके सॉलिड है, जो आपके लिक्विड है, ऑलरेडी क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, तो वहां पर प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होगा। सो सॉल्युबिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो नोट कीजिए।